अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं G72 के इलाके में, जहां कल सुबह एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था और 7 से 8 लोग जान की बाजी हार गए। ये आप देख सकते हैं, ये शादी वाला घर था, तैयारियां वगैरह चल रही थी। अभी भी ये लाइटिंग वगैरह ये सारी ये लगी हुई है और ये इस वक्त ये घर के मुनाजिर है। जैसा कि इस्लामाबाद में सिलेंडर फटने का ये वाक़या पेश आया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। खुशियों से भरा हुआ शादी का दिन एक अलमनाक हादसे में बदल गया। गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर तबाह हो गया। कई अफराद ज़ख्मी और जान की बाजी हार गए। दूल्हा और दुल्हन भी इस धमाके में महफूज ना रह सके। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हिफाजती इक़दामात को कभी नज़रअंदाज ना किया जाए। जान और ज़िंदगी सबसे बड़ी कीमत है। ये नया साल जो आमतौर पर खुशियों का पैगाम लाता है, अब यादों में खौफनाक मंजर के तौर पर नक्श होकर रह गया है। ये हादसा सिर्फ एक अलमिया नहीं बल्कि एक दर्द भरा सबक है कि ज़िंदगी किस कदर नाजुक और कीमती है। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी यादें और उनके पीछे रह जाने वाले रिश्तेदार हर वक्त इस सदमे में चूर रहेंगे, हर लम्हा उनकी कमी को महसूस करेंगे। ज़ख्मी अफराद की तकलीफ़ और खौफ की कैफियत बयान से बाहर है। हम दुआ गो हैं कि ज़ख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हों और महरूमीन की रूह को सुकून मिले। ज़िंदगी कभी भी लम्हे में बदल सकती है, हिफाजत को कभी भी फरामोश नहीं जी किया बिल्कुल, इस जा वक्त सके। मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में, जहाँ पे आज सुबह तकरीबन 7:15 के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे आ गई है और अफसोस के साथ इस वक्त जो है अभी तक जो है 16 अफराद जो है उन्हें मलबे से निकाल दिया गया है और जिसमें से 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि जो बाकी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ ऐनी शाहिद मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो पुलिस को कॉल किया। हम उनसे जानते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। सर, मुझे बताइएगा कि जब सुबह ये वाक़या पेश आया, आपने कॉल की, उस वक्त यहाँ का क्या मंज़र था? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पास्टर हारून है। तो अभी सोए हुए थे, तो इतनी शिद्दत का धमाका था कि हमें समझ ही नहीं आई कि मैं उठ के क्या करूं। और जैसे ही उठ के मैं नीचे गया हूं, देखा, सारा सूरत हाल देखी है। और सूरत हाल देखते साथ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मतलब ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फिर मैं गया हूँ, मोबाइल लिया, मोबाइल से पकड़ के मैंने 15 पे कॉल की। 7:19 पे मेरी कॉल थी। तो जैसी कॉल की है तो बर वक्त सारी टीमें पहुंची हैं और सारी टीम ने बर वक्त सारी कार्रवाई करके कैजुअल्टीज़ भी निकाली है। और जो एक और बड़ी बात है कि जिस घर में ये धमाका हुआ वो उस घर में शादी का दिन था और वो दूल्हा दुल्हन थे, मतलब उनकी आज उनका वलीमा था, तो उनकी भी डेथ हो गई है। जी, बड़ा खौफनाक मंज़र था और ये नाकाबिले मतलब बयां है। इस तरह से कि मतलब हम उसको बयान नहीं कर सकते कि सुबह जब उठे तो धुएं के बादल थे और एकदम से जो 4 के 4 घर मैंने जब देखे थे ना, तो वो ज़मीन बोस हो गए थे। तो वो देखना, एक शादी वाला घर था, उनकी अभी रात को आज ही उनका वलीमा था। तो उसमें जब हम देखा कि वो मियाँ बीवी जो है, वो जो दूल्हा दुल्हन है, वो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई है। उनकी वालदा की भी जो है वो डेथ हो गई है। और बाकी जो है कुछ बच्चों को हमने रेस्क्यू किया, कुछ जो है वो दूसरे जो उनके रिश्तेदार थे, अजीज़ थे, उनको भी हमने रेस्क्यू किया। जैसे ये खबर फैली है और थोड़ी देर बाद ही जो है वो रेस्क्यू टीमें भी जो हैं वो आ गई और उन्होंने हमारे साथ मिलकर जो है वो ये काम किया। तकरीबन 30 एक मिनट के बाद आए हैं और तकरीबन भर वक्त ही हो गया है। मोहल्ले के लोगों ने, लड़कों ने बड़ी हिम्मत की है। लड़कों ने ज़्यादातर अपनी मदद आपके तहत निकाला है इनको। जो लोग बच गए हैं इनको हमने खुद निकाला है। तो बाकी सरकार ने आके हमें हटा दिया है और उसके बाद हमें अभी तक तो नीचे जाने नहीं दे रहे। बेटा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਗਏ ਦੇ ਸਾਂ। ਚਰਚੋਂ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਹੀ ਆਲੇ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੋਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਡੈ ਪਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਟੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਏ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਏ। एनजी हो गया, एनजी यकदम ही कुछ हो गया। सर, ये बताइएगा कि यहाँ की गलियाँ हमने देखा कि काफ़ी तंग हैं। इमदादी टीम्स जब यहाँ पे पहुँची, रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं है, या टीम्स जो है वो बर वक्त यहाँ पहुँच गई थी? जी, टीम्स बर वक्त पहुंच गई थी। थोड़ा सा लोगों का इशू था, उस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी बड़ा कोशिश की है उनको निकालने की।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब ये वाक़या पेश आया तो यहाँ पे काफ़ी हद तक भगदड़ मच गई थी, लेकिन उस सब के बावजूद जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो बर वक्त यहाँ पे पहुँच गई थी और उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था और बर वक्त जो ज़ख्मी अफराद हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जी, खुशियों वाले घर में कोहराम मच गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीक होने से धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद चल बसे, 12 जख्मी हो गए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून ने हमें ज्वाइन किया। हरीम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, क्या मजीद मालूमात मिली आपको? देखिए सानिया, ये बेशक एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि आज सुबह यहाँ G72 सेक्टर में रोनमा हुआ है। शादी का घर था जो कि अब मातम का घर बन के रह चुका है। मेरे बैकग्राउंड में भी अगर आप देख सकें तो यहाँ पे इस वक्त एले इलाका का रश लगा हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़े में 8 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 11 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। जहाँ बहक होने वालों में, जान की बाजी हारने वालों में दुल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। हमारे यहाँ पे जो दुल्हे की कज़न है उससे जब बात हुई है तो उसने बताया है कि जो शादी वाला घर था उसमें ये ब्लास्ट नहीं हुआ है, उसके साथ वाले घर में ब्लास्ट हुआ है और उसके बायस 3 घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और ज़्यादातर लोगों की जो डेथ्स हैं वो झुलसने के बायस और मलबा गिरने के बायस रोनुमा हुई हैं। बहरहाल इस वक्त जो तमाम घर हैं वो उनको सील कर दिया गया है और उनको रहने के काबिल नहीं बताया गया। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जाए वकुआ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे डेड बॉडीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँचा दी जाएंगी, उसके बाद उनकी आखिरी रस्मात अदा करके उनको जो क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान है उनको वहाँ पे दफनाया जाएगा। बहरहाल ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसमें 8 अफराद जहाँ बहक हुए हैं जिनमें दुल्हा दुल्हन, दूल्हे की वालदा, दूल्हे के खालू और कज़न और तमाम जो करीबी लोग हैं वो जो हैं इसमें जहाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1:30 बजे ये जो बारात है ये गुजरात से इस्लामाबाद पहुँची थी और सुबह 7:30 बजे के करीब ये वाक़या हुआ है और उसके बाद जो टीम थी उन्होंने पहुँच के लोगों को बाहर निकाला है घर से। बहरहाल यहाँ पे इस वक्त जो है लोगों का एक रश हम देख रहे हैं और जो डेड बॉडीज हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। सिचुएशन है ये। हरीम जदून, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया।